बोलाराम जी टाडा जो इतने लोकप्रिय थे, हर व्यक्ति की मदद करना, हर व्यक्ति के साथ जाना, घर का रिश्ता था हमारा उनसे। और आज जो उनके भाई श्री राम जी पुत्र जयपाल मुकेश ने जो मूर्ति अनावरण का भव्य कार्यक्रम रखा और पूरे इलाके के मौजूद लोगों को इसमें आमंत्रित किया। पूरे दिन से कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा मैं लेट हो गया आने के अंदर। पूरे परिवार को इस कार्यक्रम सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बोलाराम जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा चिरस्थायी रूप से रहेगी। और वो समाज और संस्कृति हमेशा आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर लोक देवताओं को याद किया जाता है, अपने पूर्वजों का मान सम्मान किया जाता है, पूर्वजों को याद किया जाता है। उपस्थित है खींवसर विधायक भाई नारायण, रेवंत जी, मुंडवा प्रधान जी, टाडा परिवार के साथ साथ तमाम सारे सरपंचगण, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। मेरा तो बोर्ड जी से इतना बढ़िया रिश्ता था पारिवारिक रूप से, इन सब से हमेशा बात भी होती। बीमार थे आखिरी समय के अंदर, जब भी मेरे से मिलकर गए थे 2-3 बार, मैं उनको कहता था कि चिंता नहीं करें, हिम्मत रखनी। बहुत हिम्मत वाला, हंसते हंसते चले गए। उनकी बड़ी कमी अपने बीच हो गई, क्योंकि ये सब ईश्वर के हाथ में अपन रोक नहीं सकते। लेकिन उनके बताए हुए जो मार्ग थे, उनकी जो इच्छाएं थी, मैं बच्चे परिवार के बहुत समझदार है, इनके भाई परिवार सारा समझदार, इनको यही कहना चाहूँगा कि उनके बताए हुए मार्ग पे अपने को चलना है। जो उनके सपने थे, जो वो चाहते थे, उन सब कामों को भी हमें करना है। सबको मिलके अपन नए इस इलाके का निर्माण करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब मैं खड़ा हूँ, आप लोगों ने हमेशा मेरे और मेरे परिवार का मान और सम्मान रखा। राजस्थान की सरकार को भी आपने यहाँ से हरा के भेजा, दिल्ली को भी हराया। हमेशा हर परिस्थिति के अंदर, चाहे चिन्ह कोई सा भी था, सिंबल कोई सा भी था, लेकिन आपने हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। गांव के अंदर सरपंचों में 2 गुट होते होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए आपने कभी गुटबाजी नहीं रखी, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। उसी का परिणाम है कि आपका जो आशीर्वाद है, उसकी ताकत के बल पे आज देश के किसानों के लिए अगर सड़क से लेकर सदन तक कोई संघर्ष करता हुआ दिखेगा तो नागौर का सांसद वीर तेजाजी महाराज की अधिकारी के साथ रात और दिन इन तेजाजी का आदर्श स्थापित करने की पूरे देश के अंदर बात करता हुआ नजर आएगा। और ये इस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज कल रात को 30 जगह में था छत्तीसगढ़, उससे पहले मैं जहाँ बॉर्डर के, पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके के गाँव है सारे, ये वहाँ तेजाजी महाराज के कार्यक्रम में 15,000 लोग रात भर कार्यक्रम के अंदर थे, तेजाजी का जयकारा लगाते। ये एक ही जयकारा है तो किसान कौम को शक्तित करेगा। इस जयकारे के साथ हम राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक दिशा के अंदर चलेंगे। ये वही राजस्थान था जहाँ मारवाड़ के लोग अलग राजनीति हुआ करती थी, बीकानेर के लोग अलग थे, अजमेर के अलग थे, भरतपुर के अलग थे, सीकर के, झुंझुनू के अलग थे। जब हम पढ़ते थे तो बच्चे स्कूल कॉलेज के अंदर गुट बना के रहते थे, ये तो सीकर का है, ये नागौर का है। ये सारा ही गुटबाजी भुला के इन किसान के बेटों ने तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन का जो बिगुल बजाए, निश्चित रूप से समय लग सकता है, लेकिन आने वाला समय राजस्थान में किसानों का होगा। इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ कि किसान कौम आने वाले समय में मजबूत होगी। मैं एक आह्वान इस मौके पर और करूँगा। हमें देखिए, कोई 60, 70, 80 साल का आदमी अगर डोडो का सेवन करता, मैं नहीं कहता कि बंद करेगा, नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाए बेफालतू। जब डोडा देश में बंद हुआ तब हमने तो एक मामला उठाया था, कोई जो पुराने डोडा पोस्ट लेते हैं उनको लाइसेंस देके नए बच्चे नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूब रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि नागौर की जेल छोटी पड़ गई। मुझे कलेक्टर कह रहे थे कि साहब जेल के अंदर 150 लड़के लाए। अभी ये बताइए, अपना काम नहीं है ये। जब राजा रजवाड़े चले गए सारे नशे के अंदर, इसमें MD, चरस, ब्राउन शुगर, अफीम, नौजवान ये प्रण करें कि हमें नशा नहीं करना है। और एक चीज का प्रण आपको करना है कि आपस में नहीं लड़ेंगे। 2 जातियां राजस्थान में जो लड़के अपने आदमी का कत्ल कर दी, मार देती है, वो है जाट और गुर्जर। इसका मतलब आजाद भारत में भी अपन समझदार नहीं है। मर्डर कत्ल कौन करता है? जो ना समझ होता है। हो सकता है कि बुजुर्गों की कोई लड़ाइयाँ हो गई होगी, सारी बात होगी, समझदारी नहीं होगी, लेकिन अब हमें
ये कंप्यूटर का युग है भाई, प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर एक आदमी आगे बढ़ता है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो, लेकिन उसको मार के आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, नहीं तो कोई जड़ी डोरी पूरे देश के अंदर आपका नहीं है। मैं यूपी, हरियाणा, दिल्ली के अंदर जहाँ के लोग हमसे कितने आगे थे, हम तो बहुत पीछे थे उनके आगे। हमारा रहन सहन, उनका रहन सहन देखो, उनकी शिक्षा देखो, हम कहाँ पे थे। आज से 40 साल पहले पीछे जाके देखो, एक अकाल पड़ता था, लोग मारवा जाते थे कमा खाने के लिए, कोई साधन नहीं था हमारे पास, 100 और 500 का नोट नहीं मिलता था लोगों के पास। आज भी गांव में क्या स्थिति है, आधी आबादी नरेगा में काम करके अपना पेट पाल रही है। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हम जिंदा हैं। नेताओं ने जिंदा नहीं रखा आपको, नेताओं के भरोसे अगर रहते हैं तो अभी तक और बहुत पीछे रह जाते हैं। ये तो इस बात का तो आपके आशीर्वाद से कम से कम एक चीज तो ठीक हुई कि मैंने प्रयास किया, एक जागृति पूरे नागौर में नहीं, मारवाड़ नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर ये जागृति आई कि लोग ये समझने लगे कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये चीज तो राजस्थान के अंदर सिखाई। अभी एक नागौर के अंदर एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं हॉस्पिटल गया और रात को 2 बजे मुझे बच्चों ने टेलीफोन किया कि साहब डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं और हम हमारी गाड़ियों से लेके आ रहे हैं। मतलब मेघवाल समाज का एक्सीडेंट था बीकानेर का। बच्चों ने 10 मिनट के अंदर सारे लोगों को लाके दवाई पानी सब अपने पैसे की व्यवस्था करा दी। ये कितनी अच्छी बात है कि हम सड़क पर कोई अगर है तो उसकी भी मदद करेंगे। ये मदद करना सीख गए, इसका मतलब आने वाला समय हमारा, थोड़ी हिम्मत रखें। ये धोखा जो हमें 70 साल तक मिला, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। कई लोग ये भी शिकायत करते होंगे कि हनुमान जी गुस्सा बहुत करते हैं। अरे भाइयों, गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैं कितना बर्डन लेके चल रहा हूँ आपको पता है कि मेरे से पहले किसी ने सोचा क्या राजस्थान में परिवर्तन करना है? मेरे से पहले किसी ने सोचा क्या कि अलग पार्टी बना के वीर तेजाजी महाराज का जेकरा विधानसभा लोकसभा में ले जाकर दिल्ली तक बात करने? क्यों नहीं सोच? मैं तो बाद में आया था, मैं तो 8 में आया हूँ। क्या 1952 से लेकर 2008 तक कोई था ही नहीं गया नागौर राजस्थान में? कहाँ चले गए थे वो सारे लोग? मैंने प्रयास किया और उसका परिणाम ये कि बच्चों को मैंने आगे लाने की बात करी। लोग कहते थे हनुमान जी चावरन बिगाड़ते फिरे। जब देश के अंदर मोदी ने सेना को ठेके पे दिया तब इन बच्चों के लिए लड़ने कोई देश में एमपी आया तो नहीं? एक ही एमपी है जो देश के नौजवानों को लड़ने के लिए आया और जोधपुर में 2 लाख लोगों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हम उसी किसान के बेटे हैं जिन किसानों ने आपको 2 साल पहले बैकफुट में लाए और आपको मजबूर किया था तीनों कृषि बिल वापस लेने के लिए। हम अब तैयार हैं दूसरी लड़ाई के लिए। और भाइयों, कृषि बिल का मामला आप जानते हो, नागौर के लोग तो उस समय ये भी नहीं जानते थे। लोग कहता कहीं ले आओ, क्या का भाषण दे रहे हो, कहीं भीड़ करो, नहीं पता था ये फायदा होता पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के लोगों को। मुझे यूपी हरियाणा के किसान नेताओं ने कहा, मेरे समाज के लोगों ने कहा, हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो और जयपुर दिल्ली का राजमार्ग जाम कर दो तो मोदी झुक सकता है। मैंने कहा मेरे साथ छोड़ने से अगर मोदी झुक सकता है और किसान कौम का मान सम्मान बढ़ता है तो ये छोटी सकता और सड़क पर बैठा देश का एकमात्र सांसद था जो 70 दिन सड़क पर बैठ के किसान कौम के मान और सम्मान की रखवाली करा था। वो वीर तेजाजी महाराज का भक्त था जिसने देश के अंदर एक नई क्रांति नौजवानों के अंदर को अगर लेके आया। ये लोकसभा आपने देखी होगी, लोग बातें बहुत करते हैं। विधानसभा में आपने देखा होगा लोग मंच में कोई बात करेंगे, ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, लेकिन विधानसभा जब चलती है वहां कौन बोलता है? पंच वही होता है जो पंचायती के अंदर बोलता है। घरेलू गए लड़े जगह पर थोड़ी माने लोग, घर में तो वो तो पंचायती वही जो पंचायत उसमें करेगा। विधानसभा में मेरे विधायक, लोकसभा में मैं, सड़क पे मेरे लोग। लेकिन भाइयों, हम प्रोपोगेंडा नहीं करते, अलग पार्टी बना के लड़ाई लड़ी है। सुबह तो कहते थे अशोक गहलोत हमारे पापा है, शाम को कहते सचिन पायलट हमारे पापा है, सुबह दूसरे पापा, ऐसे थोड़ी चलता। खुद ही होता है आदमी अपना, और खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। बनाने तो पार्टियां मना किया हमने कि जब तो बाद में आए थे, बनाते पार्टी, जगाते लोगों को, बन जाते मुख्यमंत्री। मैंने तो ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री हम नहीं तो गुजर सही, ये भी तेजाजी की जय बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। पायलट को सपोर्ट किया था उस समय। ये आपको पता है कि मुख्यमंत्रियों से लड़ने के लिए और प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए बहुत जोर आता है और नहीं आता। आप तो शिवसर के लोग अच्छी तरह जानते हो कि मेरी वजह से थोड़ी तकलीफ भी आपको पड़ी होगी। तकलीफ इसलिए पड़ी कि जो भी सरकार आई, गहलोत के बेटे को हराया, गहलोत के निशाने पे, वसुंधरा को भगाया, वसुंधरा के निशाने पे, मोदी से झगड़ा किया उनके निशाने पे, फिर भी आपकी रखवाली कर रहा हूं। मैदान छोड़ के नहीं भागा, कभी ये नहीं कहा
कि मैं काम नहीं करा पाऊंगा, मैं कमज़ोर हूँ। मैं यही कहता हूँ, आप चिंता नहीं करें, अपना काम मुझे बता दें, हो जाएगा। सीट भर दी, फाड़ के फेंक दूंगा, ले आओ सीट। ये तैयार किया आप लोगों को। कुछ माइनिंग का हमारा बेल्ट है, कुछ परिस्थितियाँ रह गई होगी कि मैं माइनिंग के पट्टे आपको नहीं दिला पाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले इसी साल के अंदर कुछ नया करेंगे। एक आह्वान आपको करता हूँ, अपनी ज़मीनें मत बेचना। ज़मीन बेच दोगे तो माइनिंग पॉलिसी का क्या करोगे? ये खींवसर मानकपुर का जो इलाका है, हमारे लोगों को तो माइंस ही नहीं है। सारे सेट आ गए खींवसर मानकपुर के अंदर, बाहर के लोग आ गए। अपने क्यों गोपाल जी गलत करेंगे? आपके ज़मीन का दे दी ज़मीन लोगों ने सस्ते भाव के अंदर। मेरा कहना थोड़ा ही माना था। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मेरा कोई काम आप बता दो नागौर खींवसर में कि हनुमान जी ये काम कर रहे हैं, तो मुझे आके कह देना। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ दूसरे नेताओं की तरह कम से कम ये तो नहीं करता कि सेठों की और मुहिमगिरी तो नहीं करता। राजस्थान के अंदर सारे लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं जानते हो, सारी बातें। रखवाली कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। सारे लोग तो भगवान से भी राजी नहीं होते। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी की जात देता है, कोई किसी की खरीद देता है। लेकिन मेरे यहाँ एक चीज़ है, हाँ पढ़ लेता हूँ, काम करता हूँ, और मेरे आदमी की जितनी रखवाली मैं करता हूँ, इस देश में कोई नेता अपने आदमी की रखवाली नहीं करता। लेकिन मेरे आदमी क्या है, वो ज़्यादा है। वो तो चलते चलते खुद हनुमान बेईमान बन जाते हैं। हम हनुमान है, तुम कहाँ से हो? हनुमान है थोड़ी बड़ा। कितने साल का संघर्ष था मेरा, आपको पता है। तो 3 दिन कोई गाड़ी में बैठे तो तेने पता है उसकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ, वो झगड़ा करा था आपके नाम से। ये काम हमें नहीं करने भाई। हमारा जो मकसद है, एक एक आदमी को जोड़ना है। अगर मैं किसी से सही बात नहीं कर पाऊँ तो मेरी सेकंड जो पंक्ति है वो एक एक आदमी से बात करेगी। अकेला व्यक्ति हूँ, परेशान हूँ, आर्थिक, आपको पता पार्टियाँ नहीं चलती, घर भी नहीं चलता लोगों का। पार्टी चलाने के लिए बहुत बड़े संसाधन चाहिए, लूट मार करनी पड़ती है। सारी पार्टियाँ उठा के देखो, अभी अमित शाह ने छापे मरवाए, कई छोटी पार्टियाँ पकड़ी गई जो पैसा लेती थी और देती थी लोगों को। पकड़ लिया उनको सबको, पैर पड़ गए जाके। अगर मैं भी ये धंधा करता तो मैं भी पकड़ा जाता। ऐसे थोड़ी बोल सकता है। जो लड़ता है बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा है तो भाइयों वो वही लड़ेगा जो बोल सकता है, और जो नहीं लड़ेगा वो आप समझ लो उसकी सेटिंग होगी। आज भी दिल्ली से हमारा क्या झगड़ा, मैं कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हूँ नहीं, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए एक आंदोलन गया, दूसरा आ गया खाते में, कोई लड़ने वाला ही नहीं। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज के, आज तेजाजी को याद क्यों करते हैं लोग? इसलिए करते हैं कि 1000 साल पहले गायों की रखवाली के लिए वचन दिए। और गुर्जर भी तेजाजी को इसलिए मानते हैं कि गुजरी की गायें लाने के लिए जाट समाज के तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाया और चोरों को मार भगाया। 1000 साल पहले गाय की रक्षा करी। याद उन्हीं को किया जाएगा जो कुछ करके जाएंगे। आज भोलाराम जी की मूर्ति परिवार के लोगों ने लगाई। कितनी इच्छा होगी आप सबकी, परिवारजनों की, रिश्तेदारों की, कि भाई भोल जी बहुत बढ़िया थे, समाज सेवा करते थे, काम करते थे, और बच्चों ने भाइयों ने मिलकर मूर्ति लगाई। तो याद उन्हीं को किया जाता जो कुछ न कुछ करके जाएंगे। जो कुछ नहीं करते हैं उनको दोबारा याद भी कोई नहीं करता। आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद जिस तरह गायें लंपी की चपेट में आई, लाखों गायें मर गई। क्या बीजेपी के लोगों ने कर दिया आंदोलन? गाय के नाम से वोट मांगा पूरे जीवन। गाय और राम कांग्रेस कर नहीं रही है, सरकार बचाने में लगी है, भाजपा सो रही है। अब राज बनाने के लिए आपके बीच आ जाएंगे 4-6 महीने बाद। यह समझ जब तक अपने अंदर नहीं होगी तब तक पार। वैसे मैं कान दे रहा हूँ, आप तो सारे समझदार हो खींवसर के अंदर, लेकिन खींवसर, नागौर और जो लगते इलाके हमें समझना होगा। एक सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि हमारा आदमी अगर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेक लग जाते हैं उसके, वो फाइनल मुकाबला नहीं खेलता, सेमीफाइनल खेल के घर चला जाता है कि आपने जीतो गणो भाई रहती लड़ाई लड़ा। तो ये फिर लड़ाई कौन लड़ेगा बताओ मुझे? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 13 से 18 और 18 से 23 छोटी मोटी परेशानी तो पड़ेगी, लेकिन आप हिम्मत वाले भी तो बने, ताकतवर बने। 2008 से 3 का खींवसर देख लो और 2008 से 23 का खींवसर देख लो। राजस्थान के किसी गांव में कॉलेज खुली क्या? खुल गई 5 लाख के अंदर कॉलेज, गांव में ही कॉलेज खुल गई। लड़ रहा हूँ ना गहलोत से, लड़ रहा हूँ मोदी से। नागौर में देखना 2 महीने बाद जब स्मार्ट सिटी बनेगा नागौर, जिस तरह की रोडें बनेगी, ला रहा हूँ ना पैसा, दिल्ली का भी तो ला रहा हूँ, स्टेट से भी काम करा रहा हूँ। और कोई ठेकेदार अगर सड़क ठीक नहीं बना रहा है तो गाड़ी रोक के वो ठेकेदार का इलाज भी कर रोड पे ही करता हूँ, सड़क ठीक करने जेल में डलाऊंगा सड़क बनवा। ये भी काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास करते हुए आदमी थक जाता है, आपको पता लड़ने में बहुत जोर आता है। तो भगवान की कृपा है, बिना खाए पिए लगातार 25-27 साल तक व्यक्ति जो जयपुर की राजधानी से चलता है, वो पूरे राजस्थान के अंदर
आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाता है। वो तेजा जी का जयकारा लखनऊ तक लेके जाता है। 3000 से ज्यादा मंदिर पिछले 4-5 साल के अंदर देश के अंदर बन गए। कितना बड़ा सौभाग्य, जो लोग जानते नहीं थे, जिन लोगों को गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी पता नहीं था, वो सब इस चीज की बात करने लगे कि हमारी कौम के लिए अगर देश में कोई लड़ा था तो 1000 साल पहले वीर तेजा जी महाराज लड़े थे। इन गाय की रखवाली जब गीत गाए थे दूसरी जातियों में मैसेज जाता है, तो ये मैसेज हम सबको मिलकर देना। मंदिर बनाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, इसमें हम सब मिलजुल के जल्दी हमारा मंदिर बने। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। किसी एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लोग देवता थे। हम मिलकर इस काम को कराएंगे। समय हमें कम मिल रहा है। अब पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि समय की कमी है। और मेरे साथ क्या दिक्कत है, मेरे पास आप ताकतवर लोग तो बहुत हो, लेकिन कागज पांडे से काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी कमी है। या तो 4 दिन साथ रखा और 5 दिन खुद ही हनुमान बन जाता 5, तो वो कहाँ चलाऊं मैं? समझदार लोग कहाँ चलाऊं, बताओ मुझे। अब समझदार लोग लाने कर तो तैयार तो कर नहीं सकता। तो अब हर आदमी ये सोच लेना कि मुझे 1 साल अब इस पार्टी के लिए लगना है, 1 साल मेरी कौम के लिए काम करना है। हनुमान जी के 25 साल जब ही कामयाब होंगे जब 1 साल अपनी अपनी ईमानदारी से हम सब काम करेंगे। तो ये ताकत तो आप लोग मिला के करोगे सारे लोग। आज बताइए, हमें छोटी छोटी चीजों में खुद ही हर काम करना पड़ता है। बताओ आपको क्या पता मेरी क्या परिस्थिति है। आदमी जब घर में परेशान होता है ना, तो उसकी लुगाई कहना नहीं मानती है, तो कितना परेशान हो जाता है पता नहीं होता। मेरे तो कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने तैयार किया और सामने जाके खड़े हो गए और सामने से लात पड़ी, मेरे पास आ गए वापिस, यही धंधा कराओ। बताओ कितने साल हो गए मुझे। अब बताओ कैसे अच्छे लगेंगे, वो लग सकते हैं कोई लोग, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। जो बड़ा बनना है उसको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और मैं कह चुका हूँ कि मैं इस कौम के किसी भी व्यक्ति का कहीं बुरा करता हुआ नजर आऊं तो 20 आदमी आके ये कहना, हनुमान जी ये गलत काम कर रहे हो, वही रुक जाऊंगा। कम से कम छोड़ के तो नहीं भागा आपको। बाकी लोग तो थोड़ी झंडा लेके भाग गए नागौर से। कमरे किराए का कमरा नहीं किसी के पास, कहाँ जाओगे आप लोग, बताओ मुझे। मैं 2-2 बजे तक रात को लोगों को सुनता हूँ, हर फोन अटेंड करता हूँ। सारे फोन अटेंड नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाते। घर के 2 घंटा नींद में फोन बंद कर दो, 2-5 बजे सौ टाइम। एक व्यक्ति है, कोई मशीन नहीं है, उसने एक मैसेज दिया राजस्थान में। और मैं कितना मजबूत हूँ ये मुझे मत पूछो, किसी दूसरी जाति को पूछ लो कि हनुमान जी कौन हो, बता देना अपना हनुमान कौन। अपने वाले तो कभी अपने वाले तो सुनो, ये तो मैं हूँ जो कम से कम एक जगह लाके जयकार तो बुलवा रहा हूँ तुमसे। उससे मतलब जयकार भी नहीं लगते। 60 साल जिनको वोट दिए, कितने खन्नाड़ माँ के जयकार लगाए नेताओं ने, बताओ नहीं लगाए। प्रयास हम सब ने किया, करेंगे। और ये तेजा जी महाराज को स्थान है अपना खन्नाल का, ये आने वाले सालों के अंदर इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा के पूरे देश की नजरें इस पर रहेगी। इसलिए खन्नाल के जो सारे लोग हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, सारे लोग बैठे, ये तय कर लें कि अब आपको गांव की राजनीति से बाहर निकलना। आप ये मत सोचो हम गांव के साधारण नागरिक है अपना, यहाँ वो केंद्र है हमारा। या बाहर का कोई भी व्यक्ति देश का आएगा, किसी भी जाति का तेजा जी की झोंक लगाएगा, जयकारा बोलेगा, हमें उसको चाय पानी व्यवस्था उसको यहाँ से ऐसे करके भेजेंगे। बहुत बढ़िया जगह हम गए और सारा काम हुआ। ये सब अपन मिलकर करके कोई कर नहीं सकता, नहीं सोचते। प्रार्थना करता हूँ आने वाला साल हमारा ठीक रहे। कोरोना और लंपी में बहुत आदमी हमने खोए। आप देखिए मौतों का आंकड़ा कैसे बढ़ा। रात को आदमी हमारे पास बैठ रहा था, फोन आता कि चला गया। कितनी हार्ट अटैक की घटनाएं बताइए आप। 40 साल, 38 साल, 36 साल, 32 साल के जवान जा रहे हैं, 25 साल के जवान जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इन सब के लिए ना कोई ईश्वर ही करेगा सब। तेजा दसवें दिन मैंने एक बात कही थी कि तेजा जी महाराज आप इस लंपी का इलाज करो। देखिए तेजा दसवीं के बाद लंपी कम हो गई राजस्थान के। आपने देखा नहीं देखा, अपने आप कम हो गया, क्योंकि कोई तो रखवाली करेगा भाई। बीजेपी तो गाय के नाम से वोट मांगेगी और कांग्रेस सरकार बचाने में लगी है, तो कौन गायों की रखवाली करेगा? आप लोगों ने की देसी दवाई दे के वो सारा आप प्रयास करते। मुझे पता है खुद की आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं होती, बच्चों का लालन पालन नहीं हो रहा, फिर भी लोग गायों के लिए अपनी इच्छा से ज्यादा काम करता है। 20 साल पहले कहाँ गौशाला हुआ करती थी, अब आप देखिए हर गांव में आदमी चाहता मेरी गौशाला बने, गौशाला बने, हम गायों को रखें। ये बहुत बड़ी सोच और पहल है। लेकिन इसमें 36 कौन मिलकर करेगी? लोग मेरे सवाल जवाब करते हैं कि किसान की परिभाषा बताओ। अरे किसान की परिभाषा ये है कि हम सबसे बड़ी संख्या में हम बड़े भाई हैं और बाकी छोटे भाई हमारे साथ चलेंगे तो सारी व्यवस्था चलेगी। ये कोई परंपरा मैंने तो बनाई नहीं, ये जातिवाद मैं तो लेके नहीं आया गोपाल जी। अरे मैं पैदा हुआ था, बताऊँ पहले जानव राजपुरोष कौन है, जाट कौन है, राजपूत कौन है, सुतार कौन है, तो पहले से तय था। तो हम कहते हैं
कि सुधरते हुए आगे बढ़ो। मैं कोई गलत काम मेरे कभी नहीं कर। मेरे पास इतनी लड़कों की फौज है देश के अंदर, कभी मैंने उनसे मारपीट नहीं कराई किसी, कभी जमीन पर कब्जा नहीं करवाया, कभी लूट नहीं कराई किसी। अगर करवाता तो मैं जेल के अंदर होता। वसुंधरा, गहलोत और प्रधानमंत्री का टकराना छोटी बात नहीं होती। एक थानेदार काबू नहीं आता, थानेदार आता भगा देता किसी, आज भाग जाए साहब माफ करो माफ करो। ये लड़ाइयाँ लड़ी और उसी का परिणाम हो सकता है। हमारे भाई की सोच नहीं रखते, हर कोई आदमी साथ रहते, बोले मैं तो MP बनूंगा तो आती, मुझे तो MLA बना दो 4 दिन में, 6 दिन में गाड़ी में रहे। मैं तो हनुमान जी को चला लूंगा, कहाँ से चला लगा, अब लुगाई को चला, पहले लुगाई चल रही, हनुमान जी कहाँ चलेंगे तरह से। ऐसे नहीं चलता। जो लड़ता है, संघर्ष करता है, वो अपने हिसाब से ही चलता है। और ये गलतफहमी लोग निकाल दे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है ना, ये मेरे चेहरे कोई वोट है राजस्थान के अंदर। किसी को दिमाग खराब हो रहा हो ना कि हम नेता है, बैठा दो, आप देख कर आगे चुनाव आ जाएंगे, खड़े हो जाना, सारे कहीं कहीं कौन होता है वो घर बैठ जाएंगे तुरंत। ये तो मेरे नाम से ही तेजा जी की कृपा हुई कि हनुमान तो उठ, अपनी कौम को जगा। और कौम को जगाने के लिए निकला हूं मैं। क्योंकि मेरी इतनी मेहनत करके अगर उससे 5% भी मेहनत कर ले, मेरे साथ रहने वाले लोग अगर इतना भी तय कर ले कि हमें ईमान धर्म से इस हनुमान की लड़ाई संघर्ष के अंदर साथ देना है। बातें करना थोड़ी होता है, बातें चाहिए जो कर लेता, ठोक लो बातें कौन पूछता है। बातें करना अलग है, काम करना अलग है। काम मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम ये होगा। और कम सीटें अगर आई राजस्थान में तो वो गलती होगी मेरे साथ उन लोगों की जिनके भरोसे मैंने काम किया था राजस्थान। मेरी तरफ से तो पूरी आएगी भाई। 49 जगह पिछली बार गया, पंचायत चुनाव, उपचुनाव, अकेला ही घूमता हूँ। वोट मांगने मैं जाता हूँ सुबह 4-4, 5-5 बजे तक। आप 2 दिन नींद नहीं लो, क्या परेशानी हो जाएगी बताओ जनाराम जी। 2 दिन नींद नहीं होगी, 3 दिन का हालत होगा। कितने साल निकाल दिए मैं, 25 साल किसको कहते हो आप, पूरा जीवन निकाल दिया मैंने। और मैं मेरे लिए क्या करूंगा? अगर मान लो RP की सरकार बन गई और मेरे कुछ हो गया तो देव गुणा नारायण भी बताओ। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, बचत पड़ा उल्टा पर तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ कि मेरी पार्टी अगर सत्ता में आए तो मेरे तमाम लोग जो मेरे साथ रहते हैं वो ताकतवर बने और उनकी राजस्थान के अंदर चले। इसे तो RP बनाई और किसे बनाई आप बताओ। नहीं तो मैं भी जूते चप्पल उठा लेता किसी का, आप लोग करिएगा इस 70 साल में। कोई जूते चप्पल उठाया था, कोई वसुंधरा कपड़ा ड्राई क्लीन कराता फिरता, और क्या करिए बताओ। तो भाइयों लड़ाई लड़ी और फायदा उसका मिला। जाता रहो देश में, नागौर के रहने वाले बता देंगे नागौर कौन था, हनुमान जी वाला, ये करवाया ना। नागौर कौन था, तेजाजी महाराज वाला। बात तो कराई, बात अभी तो ही जब मैं लड़ा था, नहीं लड़ता तो कैसे होती बात बताओ। इसी इलाके के अंदर आप कितने जागरूक हो गए। मैं देख रहा था कि माइनिंग वाले चलते हैं, चोरा भी लड़ चले तो इसलिए फूका गाड़ी छेड़ कर दो, कितना होशियार होगा था बताओ। ऐसे सब आ जाए, साइड में कर लो, साइड में कर लो। होशियार हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन इस होशियार में भी एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने और दिशा में नहीं जाना, किसी की खान पे कब्जा नहीं करना। कोई गरीब कमा खा रहा है, उसको कमा खाने दो, उसको तंग मत करो, जियो जीने दो। दूसरी तमाम OBC की जातियों को साथ रखो, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखो, हमारे राजपुरी समाज बैठे हैं यहाँ पर ज्यादा तादाद, इनको भी साथ रखो। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे लोग जिस समाज में, सबको साथ लेके और सबके विकास की बात करो। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जाट समाज के लोग हमें तंग कर रहे हैं। अगर ये मैसेज ठीक रह जाएगा ना तो सरकार भी आपको बढ़ जाएगी, CM भी बढ़ जाएगा और मौज करना राजस्थान के अंदर। क्योंकि सारा काम सरकारों से होता है, बिना सरकारों से काम नहीं होता। हनुमान की लड़ाई कम नहीं पड़ेगी। 1 साल और देख लेना, चाहे मुझे खुद को कहीं गिरवी रखना पड़े, लेकिन पार्टी को और कौम को झुकने नहीं दूंगा। और ये भी नहीं कहने दूंगा कि वो आपका हनुमान, वो आपका नेता, वो घूम रहा वहाँ पे। ये भी आप पे कभी कोई व्यक्ति नहीं कहेगा। आपका मान समारोह पगड़ी जो बनाई है, इसका सम्मान हमेशा देश के अंदर बनाए रखूंगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आज क्योंकि कार्यक्रम भोलाराम जी की मूर्ति अनावरण का था और मैं जब आ गया, जब आपको अपनी पीड़ा नहीं बताऊँ, कल को आप कह दो हनुमान जी बाहर घूम रहे, हमारे खियोचर में ध्यान नहीं घूमता है। भैया सब जगह ध्यान दे रहा हूँ, खियोचर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का ध्यान दे रहा हूँ। कर्ज माफी की बात कर रहा हूँ, 36 कौम का कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली, सबकी फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त राजस्थान का होगा, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, OBC की विसंगतियां, फिर आपके आ जाओ मजबूत लोकायुक्त, प्रत्येक व्यक्ति का काम करेंगे। नागौर में आप देख लें, कांग्रेस के कितने MLA हम सरकार से लड़ रहे हैं, फिर भी सड़क, पानी, स्कूल, बिजली के अंदर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी को तय कर लो और खियोचर को अलग अलग करो। आपकी खियोचर अभी भी 1 नंबर पर चल रही दूसरे विधानसभा से। यहाँ वो कांग्रेस के MLA, मेरे पास फोन आया, बोले साहब कुएं में कूद गया मेरा भाई। मैंने कहा क्यों? और बिजली वाले पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा हमारे बड़े कुएं में तो कूदते रहोगे, बिजली वाले 2 जूत हो ठोके रोक रहे हो, अगर कैसे भाग रहा है?
लेकिन प्रयास किया, उसका परिणाम ये निकला कि आप मजबूत हुए। मजबूती में देखो खाली बात मजबूत होने पड़ो, काम भी करना पड़ा। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यार तो मैंने ऐसी स्थिति देखी कि एक जमाना था, मेरे ही समाज के अधिकारी मेरे घर के आगे से निकलते कांच बंद कर लेते थे, या हनुमान जी के नहीं देख रहे मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, और वही अधिकारी सारे मेरे घर के बाहर आ गए। उनको पता कि हनुमान जी ताकतवर है, जब चाहे ताकत में आ जाएंगे। इतने कमजोर लोगों के बीच बैठ के भी मजबूत रहा हूँ। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि मेरी पर हर आदमी आता है, अरे साहब मेरा काम नहीं हुआ, अरे मैं किसके सामने जाकर रहूँ ये तो बताओ। आप तो मुझे बता दोगे, मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने किसी को कहा कि मेरा आदमी कमजोर पड़ने दिया, प्रयास किया, कभी आपसे हिस्सा नहीं लिया किसी तरीके का, प्रयास करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसलिए सारे लोग एक तय कर लो कि 2023 के अंदर हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाना है। और खींवसर पर राजस्थान में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शुरुआत कहाँ से होती, खींवसर का विधायक नागौर का सांसद बना और वो देश के अंदर चला, तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, नौजवान, गोपालगढ़, जोधपुर और जहाँ जहाँ मौका लगे इस राजस्थान और देश के अंदर, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति बैठा बैठा एक ही बात करेगा कि 23 के अंदर सत्ता पे कब्जा करना है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ छोड़ दो। हाँ, हो सकता है किसी की शादी में नहीं आ पाया तो नारायण आ जाता है, प्रधान जी आ जाएंगे, जान जी, सरपंच साहब की सारी टीम जो बैठी है। आप ये मान लो कि हनुमान जी सीकर के किसी गांव में कार्यक्रम में तो नहीं आ पाया, कोशिश करता। तेजादशमी के दिन प्रोग्राम करके संदेश दिया था कि सुरसुरा भी पावन धाम है, सीकर में भी मजबूती के साथ तेजाजी महाराज के भक्त बन रहे थे। तमाम जगह देखे और एक मैसेज दिया, और तेजादशमी के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर का बनाया। उस 4 तारीख का जो अपना प्रोग्राम था, मेरी तरफ से आप चिंता नहीं करें, मैं तो 100% सही दिशा में चल रहा हूँ। और 100% तो वैसे चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का यहाँ जगह नहीं है। आपने कोरोना में देखा होगा, कोरोना के अंदर एक भी बदमाश और बेईमान नहीं मरा था कि कोरोना में, बताओ। अच्छे लोग चले गए ज़्यादातर, बदमाश तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी थोड़ी बहुत बेईमानी चालू करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे रह पाऊंगा बताओ आप जान जी, रेवंत जी, थोड़ी यहाँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी क्या अच्छे लोगों की आवश्यकता है मोर जी। तो आप सब इन बातों को ध्यान में रखो, मेरी स्थिति भी समझो, मुझे परेशान करने से ज्यादा काम करो सारे ईमानदारी से। जिस चीज को जो जिम्मेदारी है ना, सरपंच का काम करे, प्रधान का करे, बाकी जनप्रतिनिधि अपना खुद का काम करे, मुझे तंग नहीं करे और रिजल्ट ला के दे। ये रिजल्ट आपको हमने दिया, उससे मैं खुश होऊंगा, ठीक है ना। कोई बार बार तमाशा गिरे और हाथ बैठे हूँ, खुश हो रहा हूँ मैं। मेरे को काम चाहिए, तो काम करेगा वही अच्छा लगेगा, काम नहीं करेगा तो घर जाता रहेगा। तो आप जानते हो सारी बात है, मुझे पहचानते हो अच्छी तरीके से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।